दोस्तों बंसल फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है पार्ट 1, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसे हम 2 पार्ट देंगे ऑब्जेक्टिव का, और उससे ज़्यादा एक भी एक नंबर आपका बाहर नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला क्वेश्चन विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिर क्वेश्चन वही है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए होता क्या है, आप पढ़े होंगे, ये इसमें कूलम कहीं दिया हुआ है ये नहीं है, ठीक है। कूलम कहीं नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसमें कुछ और ऑप्शन होगा। तो वो ऑप्शन होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आया कहाँ से, देखिए होता क्या है, आप पढ़ेंगे Q बराबर आई इंटू क्या पढ़ेंगे, टी पढ़ेंगे, ठीक है, फार्मूला से। तो आई क्या है, आई का मात्रक क्या, विद्युत धारा। आई का मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और टी का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड मिला क्या, विद्युत। ये क्यू का मात्रक क्या, कूलम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होगा। विद्युत आवेश का जो सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट कूलम, ठीक है। और आगे चलते हैं। उसके बाद ये है विद्युत आवेश का निरपेक्ष एब्सोल्यूट मात्रक क्या, ईएमयू, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद है एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है। एक स्टेट कूलम में कितना होता है, 1/3 गुना 10⁻⁹ होता है। ये प्रूव किए हुए आपके क्लास में, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद है, उसके बाद की है कि मतलब एक ईएमयू में कितना कूलम होता है, एक ईएमयू में कितना होता है, 10 कूलम होता है। उसके बाद जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए आवेशित करना का मतलब उसमें प्लस चार्ज भी होगा, माइनस चार्ज भी होगा। प्लस कब आएगा, प्लस जब आएगा, प्लस तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर क्या होता है, प्लस आता है। और इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होने पर, अधिक होने पर क्या होता है, माइनस आता है। ये आप आपको क्लास में समझा चुके थे। तो क्या होगा, जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाए उसका द्रव्यमान होगा, तो इसमें प्लस चार्ज भी आएगा, माइनस चार्ज भी होगा। तो प्लस और माइनस कम भी होगा और अधिक भी होगा। क्या होगा, बढ़ेगा या घट भी सकता है। उसके बाद जब किसी वस्तु पर धन आवेश हो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटता है। धन आवेश में क्या होगा, घटेगा, क्योंकि प्लस चार्ज आया ना। प्लस चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी आएगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना कमी आएगा उसका द्रव्यमान घटेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, जब किसी वस्तु पर ऋण आवेश हो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता है। तो विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, AT। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। सबसे न्यूनतम कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻ कितना, -19 कूलम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव को P से सूचित करते हैं। P बराबर क्या होता है, Q × 2L, ठीक है। तो Q का मात्रक क्या होता है बताइए आप लोग, कूलम, और L का मात्रक क्या होगा, मीटर, तो कूलम मीटर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होगा, E बराबर क्या होता है, F/Q0। तो F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको बता दिए हैं। निम्न में कौन सदिश राशि है, देखिए विद्युत तीव्रता जो सदिश राशि है, dy किसका मात्रक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज पे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक है। ESU कितना, क्वांटम ESU 4.78 गुना 10⁻⁻10। दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती, 45 डिग्री पर। सॉरी, कभी नहीं काटते। क्या होता है, कभी नहीं काटते, क्योंकि क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, समांतर चलता है। ये होता है प्लस, देखिए एक सेकेंड, ये प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस से रेखा जाती है माइनस की ओर, प्लस से रेखा कहाँ जाएगी, माइनस की ओर, ठीक है। आपको बताइए कि है यहाँ से रेखा निकलेगी इधर जाएगी, ये रेखा यहाँ से निकलेगी इधर जाएगी। तो ये कभी एक दूसरे को काटे हुए नहीं करता है, ठीक है। तो बहुत बार इसको फंसा दिया जाता है। तो ये क्या होता है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का आता है, आपको लिखा भी दिए हैं क्लास में, क्लास नोट्स में, ठीक है। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे दोस्तों, उससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है,
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कैसा होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, एक ही पदार्थ के धातु के गोले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर, गोले ए तथा बी को दिए गए एक पर क्यू आवेश और दूसरे पर माइनस क्यू, मतलब ए पे प्लस चार्ज है, क्यू पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ए पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा द्रव्यमान उसका घटेगा, और ये बी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा चूँकि माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन इस द्रव्यमान इसका बढ़ेगा, तो क्या बोल रहा है, ए का द्रव्यमान बढ़ेगा तो नहीं, ए का द्रव्यमान घटेगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, ये ऑप्शन सही, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है कितना, तो 1.8 गुना 10⁻⁻11 है। ठीक है, अच्छा, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, सतह के क्या होता है, लंबवत। एक कूलम आवेश बराबर होता है कितना होता है, 2.99 गुना 10⁻9 ESU। ठीक है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है फैराडे पर मीटर, ये प्रूव किए हुए हैं आपका। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन पे। देखिए, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, विद्युत बलों के परिमाण क्या होते हैं, बराबर होंगे। ठीक है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है उसका त्रिज्या क्या होगा, बढ़ती है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्षीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। आपको बताएं टॉ बराबर क्या बताएं, PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो आपको पी साइन थीटा का मान कितना लेंगे, जो इसका मान मैक्सिमम आ जाए, तो 90 डिग्री में क्या होता है, मैक्सिमम। आपको टॉ मैक्स करके बताए थे, आपको याद कीजिए, टॉ मैक्स करके क्लास में। ठीक है, तो जितना हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा एक भी एक नंबर ये आपका बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है, किसी उचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, क्या वो वितरित नहीं होता, क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मुक्त आकाश, शून्य आकाश, निर्वात की विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो इसका जानवे करते हैं आप लोग, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुक्त आकाश पराविद्युत विमीय सूत्र ये हो जाएगा। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, कूलम के नियम से हम लोग देते हैं। कांच की छड़ को सिर की रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, तो धन आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, क्लास में बनवा चुके हैं, कितना, तो 1/4 गुना होता है। ठीक है, कूलम बल क्या है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसका PDF लेने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और टीचमेंट पे मेरा +2 का बैच चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।